ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता चौथा प्रकरण आज लेंगे। सूत्र नंबर 4। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। व्याख्या देखें। जो अपने को आत्मा से भिन्न मानकर मन एवं अहंकार वश जो कर्म करता है, वही कर्म उसे पाप पुण्य का फल देते हैं तथा उन कर्मों के फल का भोक्ता भी वही मन और अहंकार होता है। लेकिन जो इनसे पार चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया, जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, सत परमात्मा की तरह जान लिया कि एक सत है, दूसरा कुछ नहीं बना, ये है आत्मा की तरह जानना, तो ऐसी स्थिति में फिर ना कर्म करने वाला बचता है और ना उसका फल भोगने वाला। क्योंकि जब आत्मा ही आत्मा बच शेष रही तो आत्मा तो ना करता है ना भोगता, तथा जो मन और अहंकार करता भोगता था वो जा चुका। अब उस अहंकार का, मन का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए पाप पुण्य होता ही नहीं है। जनक यही बात कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, आत्मा की तरह माने एक तत्व, एक अद्वैत, मैं ही मैं, वो सत्य, ये है आत्मा की तरह जान लेना। जो कुछ देख रहे हैं वो माया है, वो भ्रम है। तो जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत में उस सर्वव्यापक शक्ति को आत्मसात कर लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है? क्योंकि वो तो आत्मा में स्थित है ना। आत्मा कैसी है? स्वतंत्र। ऐसा व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सब बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य और व्यवहार करता है। उसके लिए बाहर के कोई नियम लागू नहीं होते उसके ऊपर, केवल ईश्वरीय नियम के अनुसार चलता है। और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का समस्त कार्य और व्यवहार किस पर आधारित होता है? एक तो ईश्वर के नियमों पर, एक स्व विवेक पर आधारित होता है। उसका विवेक इतना जागृत हो चुका होता है स्व प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से, कि उसको ये पता चलता है स्पष्ट रूप से कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्व विवेक पर उसके सारे कार्य और व्यवहार आधारित होते हैं, ऐसा यहां बतलाया। इसलिए कहा कि वो अपनी इच्छा यानी आत्मा की इच्छा अनुसार कार्य करता है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि वो स्वच्छंद हो गया, कुछ भी करता है। यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि अपनी इच्छा से कार्य करता है, माना आत्मा की इच्छा अनुसार कार्य करता है। और आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है। वो मन, ऐसा ज्ञानी मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छा अनुसार नहीं चलता। इन सब बंधनों से, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के बंधनों से वो मुक्त होकर परम स्वतंत्रता का अनुभव करता है। क्योंकि आत्मा कैसी है? स्वतंत्र है। आत्मा किसी बंधन में थोड़ी है। तो जो इस स्थिति तक पहुंच गया तो वो भी वही स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब दूसरा मौजूद है तभी पाप पुण्य की संभावना होती है। जब दो है ही नहीं तो कौन पाप करने वाला है और किसके साथ पाप किया जाएगा? कौन भोगता है, कौन भोग्य है? ये पाप पुण्य द्वैत की ही भाषा है, अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी में क्या आ जाता है? ज्ञानी में तो एकत्व भाव आ जाता है। एक आत्मा, बस एक परमात्मा, एकत्व भाव इसको कहते हैं। तो जहां एकत्व भाव है वहां भिन्नता नहीं है, भिन्नता मिट जाती है और सोते ही दो का भेद ही समाप्त हो जाता है। जब दो है ही नहीं तो फिर कैसा पाप पुण्य?
जिस प्रकार शरीर का एक अंग, ये समझने की बात है उदाहरण से, जिस प्रकार शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचाता एवं सहयोग ही करता है, और यदि भूल चूक से कष्ट पहुंचा भी दिया तो ना तो दूसरा अंग उसका बदला लेता है और ना उससे क्षमा ही मंगवाता है, ना पहले अंग को कोई पाप ही लगता है। कई बार होता है ना, अपने ही हाथ से अपनी आंख में चोट लग जाती है या कुछ कट जाता है नखून से, इस हाथ के नखून से दूसरे हाथ के नखून में खून निकल आता है, तो ना पहले अंग को कोई पाप ही लगता है, कोई गलती हो गई तो, कि वह इस कर्म का फल भुगतेगा ही, वो अंग नरक में जाएगा, बाकी अंग स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ये पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दया क्षमा आदि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं जो मात्र अज्ञानी के लिए हैं। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी मीन्स आत्मा में स्थित हुआ ज्ञानी इन सब द्वंद्वों से पार हो जाता है, उसे एकत्व का बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य नहीं है। अगला सूत्र ले रहे हैं, ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में, ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में सामर्थ्य है। ज्ञानी ही केवल अपने को रोक सकता है, अपने पे संयम कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य ज्ञानी में ही होती है। जिस प्रकार ज्ञानी, व्याख्या देख रहे हैं, जिस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यों और व्यवहारों में भिन्नता दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानियों और अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखाई देती है। सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, किंतु अज्ञानियों में सभी की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। दादू ने कहा भी है, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मती, उनकी एक ही जात। क्या अर्थ है इसका? ज्ञानी के कोई संप्रदाय नहीं होते, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनमें मतभेद नहीं होता और सिद्धांतों और कार्यों में भिन्नता भी नहीं होती। वे सभी एक ही बात कहते हैं, जो सत्य है वही कहते हैं। असत्य अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सत्य तो एक ही होता है। एक बार क्या हुआ, एक न्यायाधीश ने 10 गवाह बुलाए। वकील 10 के 10 सूफी व्यक्तियों को पकड़ कर ले गया। न्यायाधीश ने कहा कि मैं इन 10 सूफियों को एक ही गवाह मानूंगा, क्योंकि सभी सूफी एक ही बात कहते हैं, अतः ये एक ही गवाह हुआ, 9 कोई दूसरे लाओ। ये ज्ञानी का ढंग है, किंतु अज्ञानियों के अनेक ढंग है, अनेक विचार है, अनेक सिद्धांत है, यहां तक कि उनके धर्म और ईश्वर भी अनेक, आत्माएं भी अनेक है। लेकिन समझने की यहां इस शास्त्र के माध्यम से जो बात है वो क्या है कि ज्ञानी इन सबके पार एक की ही अनुभूति करता है। क्या समझता है ज्ञानी? ये सारी सृष्टि एक है, वो समस्त सृष्टि को एक समझता है। कुछ अज्ञानी कहते हैं इच्छाएं छोड़ो, वासनाएं छोड़ो, संसार छोड़ो, लोभ मोह माया ममता धन दौलत सब छोड़ो, तब तुम्हें ज्ञान होगा। वे छोड़ने को पाने का नियम मानते हैं कि छोड़ो तो कुछ पाओगे। लेकिन ज्ञानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जो जीव हैं, उन सभी समूहों में, जीव समूहों में कोई भी अपनी इच्छा को और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है। सृष्टि का निर्माता, जिसे ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं ना, वो भी इच्छाओं से ग्रस्त हैं, क्योंकि सृष्टि निर्माण की उनकी इच्छा है। विष्णु महेश इंद्र आदि अनेक देवी देवताओं भी इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त हैं।
फिर मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु अपनी इच्छाएं कैसे छोड़ सकते हैं? इन सब में केवल आत्मज्ञानी ही इन इच्छाओं और अनिच्छाओं दोनों को रोकने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। इसलिए छोड़ने से ज्ञान नहीं होता, बल्कि ज्ञान अवस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो असार है, फूस फूस है, घास है, वो अपने आप छूट जाता है। ये पॉइंट यहां समझने का है कि इच्छाओं और अनिच्छाओं को तो कोई रोक सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है किसी में। इसलिए ये बात यहाँ पर शास्त्र के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो रही है कि केवल आत्मज्ञानी ही इच्छाओं और अनिच्छाओं को रोकने में समर्थ है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम कुछ छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते, पर जब ज्ञान हो जाता है तो जैसे अपने आप कोई चीज महत्वहीन है, उसकी कोई कीमत नहीं है, तो वो अपने आप छूट जाती है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान अवस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो कह रहे हैं असार अपने आप छूट जाता है। असार क्या है? ये सारा संसार असार ही तो है, फिर इसको छोड़ना नहीं पड़ता। ज्ञानी जनक के सत्य प्रति का यही सार है। उनको जो सत्य का अनुभव हुआ है उसका सार उन्होंने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि पाना ही नियम है, छोड़ना नियम नहीं है। ये सार उन्होंने बताया कि पहले पाना है, हम छोड़ने के पीछे लग जाएंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। ऊपर सूत्र में स्पष्ट किया गया है क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, ये ज्ञानी विवेक से निर्धारित करता है। समझ आ रही ना इच्छा और अनिच्छा की बात जो चली इस सूत्र में, तो क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है वो ज्ञानी निर्धारित करता है। किस आधार पर? अपने विवेक के आधार पर। और विवेक जागृत होता है ज्ञान से। इसलिए छोड़ना नियम नहीं है, पाना नियम है। तो क्या पाना है? उस सत्य को पाना है, उस आत्म स्थिति में स्थित होना है जहां विवेक पूरी तरह जाग जाता है और फिर व्यक्ति अपने आप समझता है कि क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, कोई विरला ही आत्मा को अद्वैत, जहां दो नहीं है, और जगदीश्वर रूप में जानता है। जगदीश करके जानता है, जगत नहीं जगदीश। जगत भी क्या है? जगदीश ही जगत बनाया ना। तो कोई विरला है जो आत्मा को अद्वैत और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है। ऊपर भी आया, क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है ये ज्ञानी ही कर सकता है, क्योंकि उसका विवेक जागृत है, वो अपने विवेक से निर्धारित करता है। इस सूत्र की व्याख्या देख रहे हैं। जनक कहते हैं कि संसार में नए नए मुखौटे लगाकर अनेक लोग ज्ञानी बने घूमते हैं। जैसे कोई नंग धड़ंग, कोई चिमटा लिए, कोई त्रिशूल लिए, कोई खप्पड़ व खोपड़ी लिए, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धुनी रमाते, कोई पंचाग्नि तप करते, कोई घंटा घड़ियाल बजाते, ना जाने किस किस वेश व रूपों में देखे जा सकते हैं जो ज्ञानी बने घूम रहे हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, तरह तरह के वाद भी हैं। कोई निरंकारी है तो कोई सनातनी, कोई कबीर पंथी तो कोई नानक पंथी, कोई शैव तो कोई वैष्णव, कोई भगवान शिव को मानता है तो कोई उसके विपरीत विष्णु को ही मानता है आदि। किंतु इनमें विरला ही कोई आत्मा को अद्वैत जानता है। इतनी भिन्न भिन्न तरीके से लोग संसार में जो दिखाई देते हैं, तो वो कह रहे हैं उनमें तो कोई विरला ही होता है जो आत्मा की अद्वितीयता को जानता है कि आत्मा एक ही है और ये संपूर्ण सृष्टि उस आत्मा का ही फैलाव है। इतना कोई विरला जाने रे।
आत्मा अद्भुत अनूप कोई विरला जाने दे। तो ये सारी सृष्टि उसी एक आत्मा का फैलाव है। ये वही आत्मा जगदीश्वर है, जगत का ईश्वर है, और उसी से ये सृष्टि है। कहने का क्या तात्पर्य है कि सृष्टि और आत्मा, सृष्टि और सृष्टा और ईश्वर ये भिन्न नहीं है। सृष्टि व सृष्टा भिन्न नहीं है, ऐसा कोई विरला ही जानता है। इन तीन चीजों में भी ज्ञानी भेद नहीं करता। सृष्टि, आत्मा और ईश्वर एक मानता है, अभिन्न मानता है इनको। एवं ऐसा जानने वाला ही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जो होता है वो जो कुछ करने योग्य मानता है वही करता है। वो किसी दूसरे के अधीन होकर कुछ नहीं करता। उसे किसी का भय भी नहीं है। कारण क्या है, उसे भय क्यों नहीं है? क्योंकि वह ज्ञानी मन और अहंकार से ऊपर उठ चुका है। भय कहाँ होता है? भय मात्र द्वैत के कारण होता है कि दूसरा क्या कहेगा। लेकिन अद्वैत में भय होता ही नहीं है। राजा जनक ने अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार सार संक्षेप में गुरु के सामने रख दिया। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम चतुर्थम प्रकरणम समाप्तम। ओम शांति शांति शांति।